ट्रेडर्स ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अच्छा प्रॉफिट बनाया, अच्छा बॉटम पे हमने एंट्री किया और टॉप पे हमने एग्जिट कैसे किया। नीचे साइड में पीएसवाई लेवल थी, फिर भी हमने यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन क्यों बनाया है, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिए। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। 30 डे चैलेंज का आज हमारा 7वां दिन है। मार्केट को देख लेते हैं। आज हम US 30 में डाउ जोन्स में काम करने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम आज कैसा काम कर सकते हैं। मार्केट अभी तक ओपन होने का है, 7 बजे मार्केट ओपन होगा। देखिए मार्केट ने क्या किया, विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होगा तो ये अच्छे प्रॉफिट में है, तो हम इन बायर को तो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से ही अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे आप तो देखेगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस से ही फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुआ है। तो मार्केट में क्या हो सकता है, इतना अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद में मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, आज ट्रेंड के साथ में अगर हमें बाय साइड का ट्रेड मिलता है तो आज हमारा व्यू हम बाय साइड का रखेंगे। थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक वाली मार्केट ने कैंडल छोड़ के रखा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा इन बायर को डराने के लिए नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। तो ट्रेंड के साथ में अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं PSY लेवल है, 41,200 का एक PSY लेवल है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके रेजिस्टेंस के पास में आके क्लोजिंग दिया है। तो ये जो बायर है ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो इन बायर को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे किसी ने तो भी क्लोजिंग के वक्त सेल साइड की पोजिशन बनाई होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपसाइड का व्यू रखने वाले हैं। तो मार्केट को आज ओपन होने देंगे, मैं आपको ओपन होने के बाद में अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स देखोगे तो मार्केट ओपन होते से ही कंटिन्यू ऊपर निकल गया, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। बट अभी क्या है, ये जो बायर है ऑलरेडी प्रॉफिट में है। देखेंगे तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो मार्केट जो चढ़ता है तब कितना ऊपर जाएगा हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमें क्या है, सिर्फ ट्रेंड के साथ में चलना है। मैं यहाँ पे अभी क्या है, मेरा एक लेवल भी मार्क किया हुआ है। मैं यहाँ पे अभी क्या है, एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकता हूँ। यहाँ पे बस एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू कर देता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट में जैसे ही इस कैंडल के 50% के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यही ग्रीन कैंडल बनना शुरू कर देता है तो मैं यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन 0.5 के लॉट में हम यहाँ पे बना लेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सा रीजन है ट्रेडर्स, एम पैटर्न बना रहा है मार्केट। इतना ऊपर जाने के बाद में एम पैटर्न बना रहा है, वो भी एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस जोन से। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो थोड़ा सा मैं पहले पोजीशन का देख लेता हूँ। एक बार पोजीशन बना लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाए तो अच्छी है। देख लीजिए मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू इस प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले बायर का कंटिन्यू मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, रिटेस्ट भी किया PSY का, और कंटिन्यू ऊपर भी निकल गया। तो क्या है, अभी उन बायर को ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो हम टारगेट नहीं कर सकते। अभी मार्केट क्या कर रहा है, चलिए मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, 0.5 के लॉट में यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। चलिए हमने यहाँ पे एक पोजीशन तो बना लिया है, देख लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस वगैरह कितना रहेगा। ऑलमोस्ट हम आज 3,000, 2,500, 3,000 का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे 3,000 का स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट ये है, ठीक है। और टारगेट जो रहेगा वो 1:2 का टारगेट रखने वाले हैं हम, 1:2, ठीक है। मैं अभी स्टॉप लॉस को हटा देता हूँ। देखिए रीजन सिंपल सा है ट्रेडर्स, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाया है हमने। देखिए मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या है, ट्रेंड के साथ में ही चलना है। पहला कंफर्मेशन तो हमारा यही है। दूसरा हमें क्या दिखा कि मार्केट एग्जैक्ट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया था, एक गैप लेवल है, तो एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है, वहां पे सेलर काम करना शुरू करेंगे। सेकंड अगर रीजन देखोगे तो मार्केट में क्या है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास में आके मार्केट यम पैटर्न बना रहा है। मैं वेट कर रहा था कि ये जो वीक वाली कैंडल है, ये वीक मार्केट एक बार क्लियर कर दे। तो मार्केट ने वीक वाले कैंडल को भी क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद में हमें ग्रीन कैंडल भी मिल गई। और अगर तीसरा कंफर्मेशन अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने बनाई है और ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दे दिया है। और अगर चौथा कंफर्मेशन देखोगे तो मार्केट में मैं यहाँ से अगर FI भी मार्क करता हूँ तो देखिए एग्जैक्ट मेरा
50 और 60 का जो जोन, जो इम्पोर्टेंट जोन होता है हमारा गोल्डन जोन, वहीं पे मार्केट आके क्या है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इतना सारा ट्रैप बनने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, क्योंकि बायर ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो मार्केट क्या करेगा, अभी यम पैटर्न देख के जो भी मार्केट में सेल कर रहे हैं, मार्केट उनको क्या कर सकता है, हंड करते हुए ऊपर जा सकता है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन बहुत लोगों को दिखा होगा, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में भी लोगों ने सेल किया होगा। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। मिनिमम हमारे को क्या चाहिए, अगर देखोगे तो हमें सिर्फ इसके आसपास हमारी पोजीशन बनी है, हम 140 पॉइंट्स, और अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा 68 पॉइंट्स, मतलब 70 पॉइंट्स का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 1:2 का। सिंपल सा रीजन था, मार्केट में कंफर्म है कि यहाँ से, कंफर्म तो नहीं बोलेंगे, मार्केट जा सकता है, क्योंकि जितने भी हमें यहाँ पे ट्रैप दिख रहे हैं वो किसके ट्रैप बने हुए, सेलर के। रेजिस्टेंस को देख के सेलर आ रहे होंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देख के सेलर आ रहे होंगे, यम पैटर्न को देख के सेलर आ रहे होंगे। तो मार्केट में मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ सेलर काम कर रहे होंगे। तो एक बार मार्केट को नीचे भी आना है तो इस वीक को क्लियर करना पड़ेगा। मार्केट ने जो वीक वाली कैंडल छोड़ी है, मार्केट एक बार इसको क्लियर एक बार कर दे, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा तब तक के प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ट्रेड को चलने देते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, टारगेट को थोड़ा सा ही पॉइंट्स बाकी है, बट मैं यहाँ पे क्या है थोड़ा सा सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या है कंटिन्यू सपोर्ट लेके PSY का ऊपर गया था। अभी अगर ये वीक वाले कैंडल को मार्केट अगर क्रॉस करते बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, तो क्या है फिर अपर साइड डायरेक्ट SL नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट आने से पहले ही हमारा पोजीशन हम बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी एंट्री इतनी प्रॉपर हुई है। प्रॉब्लम एक ही है कि मार्केट ने ये जो PSY का एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर गया है ना, ये दिक्कत कर सकता है। अभी देखिए यम पैटर्न को देख के अगर किसी ने सेल किया होगा तो इनके एसएल कहाँ पे मिलेंगे, हमें इसके ऊपर मिलेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट जाते ही अगर बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है तो हमें क्या है यहाँ से निकलना भी पड़ सकता है। अगर टारगेट भी अचीव नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से निकल जाएंगे एक रेड कैंडल देख के, क्योंकि अभी प्रॉफिट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 3-3.5 हज़ार का हमें अभी प्रॉफिट दिखना शुरू है। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे एक बार मार्केट ने अगर वीक वाले कैंडल को क्रॉस कर दिया तो अच्छी बात है, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाएंगी। देखते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूं। देखिए ट्रेडर, जैसे मैंने बोला था आपको कि जब भी ये मार्केट वीक वाले कैंडल को क्रॉस करेगा तो बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, बट नहीं बन रही है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मार्केट दिक्कत कर सकता है हमें, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करके हमें निकलना पड़ सकता है। पॉइंट्स तो ज़्यादा नहीं बचे हैं। देखिए जब भी एक कोई वीक वाली कैंडल को क्रॉस करता है ना मार्केट, तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तो ही हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर के एसएल है। अभी सोचिए यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया होगा तो मार्केट में क्या है, उनके एसएल इसके ऊपर मिलेंगे। तो मार्केट में जब भी एसएल हिट होंगे तो क्या है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, बट मार्केट क्या है छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। ऑलमोस्ट हमें 4,500 का अभी प्रॉफिट दिखना शुरू है। अभी अगर कोई भी रिजेक्शन वगैरह आता है तो मार्केट में हम क्या है, हमारा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, टारगेट बुक कर लेंगे। ज़्यादा तो पॉइंट नहीं बचे हैं, 5,000 का ऑलमोस्ट हमें अभी प्रॉफिट दिख चुका है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट है लेके निकल जाता हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि क्या है कहीं से भी एक बड़ी रेड कैंडल बना देगा, हमारा पूरा प्रॉफिट चले जाएगा। क्योंकि ये जो सपोर्ट देख के बाहर आएंगे ना, इनको मार्केट निकालने के लिए बड़ी रेड कैंडल बना देगा। चलिए अच्छी बात है, 5,200 5,200 5,200 चले चले चल 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 5,300 5,400। चलिए ऑलमोस्ट हमारा 6,000 का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे हमारी पोजीशन को कट कर लेता हूँ। चलिए ऑलमोस्ट हमने 6,100 रुपये बुक किया आज। सिंपल सा लॉजिक था। लॉजिक अगर देखोगे तो मार्केट में देखिए, मैंने यहाँ पे बॉटम साइड में PSY लेवल होते से भी मैंने यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन इसलिए बनाया कि देखिए मार्केट में क्या है, यहाँ पे बायर बैठे होंगे मार्केट ने उनको क्या किया, ओपन होते से ऊपर गया। ओपन होते से ऊपर जाने के बाद में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट PSY लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो क्या है, ये बायर अभी सेफ हो गए। जैसे ही बायर या वहां पे सेफ हो गए होंगे तो क्या है, हम अभी बायर को टारगेट नहीं कर सकते। फिर हमारा दूसरा क्राइटेरिया, हमारा जो क्राइटेरिया है एंट्री क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई ट्रैप बने। सेकंड, क्या ट्रैप बना था, एक यम पैटर्न बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, दो ट्रैप यहाँ पे मार्केट ने बनाए थे। इसके ट्रैप है, सेलर के ट्रैप। फिर हमें क्या चाहिए कि कोई हमारी ऐसी लेवल चाहिए जहाँ पे हम बाय कर सके। तो हमारा यहाँ पे FIB का लेवल भी था। यहाँ से अगर मैं FIB मार्क करूँ तो एग्जैक्ट मुझे 50 और 60 का एक जोन भी मिला था। तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद में और एक चौथा कंफर्मेशन था। देखिए यम पैटर्न बना तो रहा है, बट कहाँ से बना रहा है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके बना रहा है मार्केट में। देखिए ये रेजिस्टेंस से ही मार्केट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से ही यम पैटर्न बना रहा है। तो जितने भी ट्रैप मार्केट ने बनाए थे वो
जितने भी ट्रैप है वो सेलर के ट्रैप बने हुए थे, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हमें मार्केट के साथ में ही चलना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमारे जोन पे आने का वेट किया। यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि PSY लेवल था। फिर हमें दिखा कि यम पैटर्न है, हमारे जोन पे भी मार्केट आया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने आज बुक किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।